हेलो दोस्तों, हम लोग डॉप डिलीट 1 पार्ट 2 खेल जा रहे हैं। अब क्या करना है? इसमें आप दो तरीके से खेल सकते हो। पहला पिक्स फॉर्मेट, इसमें आप कुछ क्वेश्चंस के सही पिक्स यानी सही प्रेडिक्शन चूज करके ठीक है, इसमें हटाना है। वैसे तो ये चलने वाला तो कौन नहीं है। दूसरा ड्रीम टीम, इसमें आपको बेस्ट 11 प्लेयर्स को चूज करके एक टीम बनाना होगा और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स और पैसा मिलेगा। आपके जीते हुए पैसे आप डायरेक्टली पेटीएम या फिर बैंक में इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। चलो, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टॉल करो, हमको बदबू आ रही है तो मिटा देना। जल्दी से डाउनलोड करो। अब खुशबू आ रही है। The elevator to another world इनके नाम से ही हम ये समझ सकते हैं कि अगर इसे खेले तो हम दूसरी ये देखो, कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ मरे लोगों का वास है और मरे लोगों का ही राज है। आइए ठीक है। जानते हैं कि आखिर ये गेम खेले कैसे और इसके क्या क्या रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट्स की तो 3 ही चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन तीनों के बिना ये गेम खेला नहीं जा सकता। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक बिल्डिंग की जरूरत है। 2, बिल्डिंग में एलिवेटर होना जरूरी है। मैं समझ गया भाई। इसके चश्मे को मिटा लें। अब ठीक है। ऐड भी आता है इस गेम में। फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर तक आप एलिवेटर से जाइए, फिर बिना उतरे आप 2nd फ्लोर पर जाएंगे। जैसे ही 2nd फ्लोर पर पहुंचे 6th फ्लोर के बटन को प्रेस करें। 6th फ्लोर में जाके आप दोबारा 2nd फ्लोर पर आए। कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया है कि जब वो दोबारा 2nd फ्लोर पर आते हैं तो एक आवाज उन्हें पुकारता है। किसी भी हालत में आपको इन आवाजों को रिप्लाई नहीं करना है। इसके बाद आप 10th फ्लोर के बटन को दबाएं। लेकिन याद रखो ये बात, 10th फ्लोर में पहुंचने के बाद आप रिचुअल को आधा छोड़कर आप नहीं सकते। अभी आप 5th फ्लोर पर जाएं। कई लोग ये मानते हैं कि 5th फ्लोर पर एक लेडी एलिवेटर के अंदर आती है। ध्यान रहे कि उस लेडी से आपको कोई भी बात नहीं करना, यहाँ तक कि उस लेडी को देखना भी मना है। ये साला मेरे को देख रहा है। साला मन करता है इससे पीट दे। अबे बंद करे, साला देखते ही रहेगा। थी तो समझ जाओ कि आपने कुछ तो रॉन्ग किया है और अब बस जल्दी से आपको फर्स्ट फ्लोर पहुंचते ही निकल जाना है बिना उस लेडी से बात किए। भाग जैसे ही 10th फ्लोर का दरवाजा खुलता है तो आपको मरे हुए लोगों की दुनिया दिखेगी। साला का बाल उठाना है तो क्या करना है? अब ठीक है। अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस करके वापस लौट जाएं या फिर उस भयानक दुनिया की सैर करें। यदि आप वापस हमारी दुनिया में लौटना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बटन को प्रेस करते समय वो लेडी आपको पूछेगी। हाँ, मैं समझ गया। पहले ये साला पर आपको उससे कोई भी बात नहीं करना और तब तक फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस करते रहे जब तक एलिवेटर नीचे जाना। हाँ, बता। नीचे जाते वक्त कोई भी दूसरे फ्लोर पर ना हो। अगर कोई और एलिवेटर में आए तो उससे भी बात ना करें। फर्स्ट फ्लोर पर उतरते ही लेडी की तरफ मुड़कर कहे। हंसते इसने लोटपोट कर दिया। तो याद रहे ये बात, घर वापस लौटने का बस एक ही रास्ता है।
साला जालम दरिंदा वाला साला मॉन्स्टर आई हमका डराई है, हम डरता ही नहीं। और इस बार वापस लौटने के लिए आपको सेम स्टेप्स दोबारा करने होंगे। इस बार भी फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस करने पर वापस सेकंड फ्लोर पर जाने होंगे, पर आपको वहां पहुंचने से पहले ही एलिवेटर को रोक देना है और फर्स्ट फ्लोर पर आ जाना है। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद अगर थोड़ा भी अजीब लगे, कोई आवाज सुनाई दे या कोई गंदी स्मेल आए तो मत उतरना। मैं बता रहा हूँ, मत उतरना, वापस से सेम स्टेप्स को फॉलो करना। जब आपको फील हो कि हाँ आप सब सही हैं, तभी आप ये वीडियो देखकर अगर आपको डर लगा है तो जरा मेरे बारे में सोचिए। हाँ। घर में कोई भी नहीं है और यहाँ मैं अकेले वॉइस ओवर करूँ। फोटोग्राफ तस्वीरें हमें उन पलों को कैद करने देती हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। अगर कभी ये तस्वीरें जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं हमारे लिए एक शराब बन जाए तो डैन अपने स्कूल के और वो अपना ज्यादातर सब्स्टिट्यूट बनकर बेंच पर ही बिताता था। उसका टीम में होना न होना एकदम बराबर था। डैन के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। डैन को बुरा तो लगता था और उसके अंदर किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन स्कूल में बास्केटबॉल टीम के ऑफिशियल फोटोग्राफ लेने एक फोटोग्राफर ने सबकी फोटोज ली। अगले दिन टीम के कोच ने सभी को उनकी फोटोज का एनवेलप दिया, पर जैसे ही डैन ने अपना एनवेलप खोला तो वो चौंक गया। टीम फोटोग्राफ में जहां वो बैठा था वो जगह ही खाली थी। डैन को ये बात बहुत अजीब लगी। वो स्कूल के बाद सीधा उस फोटोग्राफर के स्टूडियो चला गया। वहां जाकर उसने जैसे ही उस जो केसरी के राम जैसे फोटोग्राफर की फोटो देखकर काफी कंफ्यूज हो गया। डैन उस फोटोग्राफर से उसकी एक और फोटो लेने के लिए जिद करने लगा। फोटोग्राफर बहुत बिजी था, इसलिए उसने डैन को मना कर दिया। पर उस फोटोग्राफर ने जमीन से एक कपड़ा लगाया और एक सेफ खोलकर उसमें से बहुत ही पुराना एंटीक कैमरा निकालकर डैन के हाथ में थमा दिया। उस कैमरा को देखकर डैन बहुत खुश हुआ। एक फोटोग्राफ के बदले में एक एंटीक कैमरा। डैन उस फोटोग्राफर को शुक्रिया मैं समझ गया। वहां से चला गया। उससे ही डैन कैमरा को अपनी तरफ कर उसका लेंस साफ करने लगा और तभी अचानक से कैमरे से एक फोटो लाइट फ्लैश होते ही इंस्टेंटली उस कैमरा में से एक फोटो बाहर आया। उस फोटो में एक लड़के की टी-शर्ट थी जो कपड़े से फटी हुई थी। डैन को लगा शायद वो कोई पुरानी फोटो होगी। कुछ देर बाद डैन जब अपने कमरे में जा रहा था तभी दरवाजे से निकली हुई एक कील से खींचकर उसकी टी-शर्ट कंधे से फट गई। तो उस कैमरा से निकली थी। डैन ने उसे वापस देखा और वो दंग रह गया। उस फोटोग्राफ में कोई और नहीं मैं भी समझ गया डैन